हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड्स। आपने थंबनेल में देख के समझ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है क्लाउड यानी कि बादल। देखिए, ये क्लाउड्स होते क्या है? क्लाउड्स होते क्या हैं, बादल क्या होते हैं? अपने अगर आप छत पे होंगे या घर पे होंगे, जाहिर सी बात, आपने बादल को देखा ही होगा। बादल कैसे होते हैं? बारिश के समय बादल कैसे हैं, नॉर्मल समय में बादल कैसे हैं, बरसात के समय में बादल कैसे हैं, तो और नॉर्मल डे या बरसात या ठंडी में देखें तो बादल कैसे होते हैं। इस जब क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे होते हैं, किस तरह के से क्लाउड काम करते हैं, किस तरह के क्लाउड बारिश के समय में होते हैं, नॉर्मल डे में कैसे क्लाउड्स होते हैं। तो इसके अलग अलग लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर घर के बाहर आप जाएं तो आप देखते होंगे कि कई तरह के शेप में क्लाउड्स होते होंगे। कुछ होगा वुलन शेप के होंगे, कुछ होंगे नॉर्मल, और कहीं कहीं सफेद चादर बिछी होगी, कहीं कहीं आपको पूरा नीला आसमान दिखता होगा। ये हैं सब क्लाउड्स के पार्ट्स। इस क्लाउड्स के बाद हम पढ़ेंगे रेनफॉल यानी कि बारिश कैसे होती है। तो हम पढ़ते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स होता क्या है? आप समझ रहे, क्लाउड्स होता है क्यों आसमान सफेद दिखता है, क्लाउड्स क्यों सफेद दिखते हैं, आसमान क्यों नीला दिखता है, तो ये होता क्या है। तो देखते हैं क्लाउड्स होता क्या है। क्लाउड्स होता क्या है, देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लाउड्स होते क्या है? क्लाउड्स होते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, H2O यानी कि वाटर। इस पानी के छोटे छोटे कणों के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसी को मिला के क्लाउड बनता हो। ये ड्रॉपलेट्स इतने बड़े नहीं है कि बारिश हो जाए, ये बहुत दूर दूर और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैले होते हैं। इन सभी पार्टिकल्स को मिला के एक क्लाउड बनता है यानी कि बादल बनता है। तो ये क्लाउड्स के टाइप। अब इस वीडियो में आप क्या देखेंगे? अगर आप बाहर जाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कहीं जाइए मत, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप बाहर जाएंगे तो आप बादल के शेप को देख के बता देंगे वो किस टाइप का क्लाउड है, किस तरह का बादल है। इस तरीके से अगर अलग अलग हिस्सों के बारे में, क्लाउड्स के बारे में हम समझेंगे, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन से क्लाउड बारिश करेंगे, कौन से क्लाउड बारिश नहीं करेंगे। अगर बरसात का मौसम है आपके इधर तो आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह का क्लाउड बना हुआ है आसमान में तो ये बरसात वाला क्लाउड है कि नहीं क्लाउड है। अगर कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का क्लाउड बना हुआ है तो ये बरसात ज्यादा करेगा या कम करेगा। तो इस चैप्टर्स में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरीज। तो इसको मैं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूं। देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। देखिए, बेसिकली क्लाउड तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो क्लाउड्स होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं। अगर आप बादल को देखेंगे, अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो देखिए आसमान में कई ऊंचाइयों तक कई लेयर्स में बादल फैले हुए होते हैं। कहीं बिल्कुल सफेद चादर, कभी कभी दूसरे तरीके का, और कहीं आपको अलग अलग तरीकों से मिले हुए क्लाउड्स नजर जाएंगे। तो हम देखते हैं क्लाउड, सबसे पहले उसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखते हैं लोअर, इसको कहा जाता है लोअर। लोअर क्लाउड्स, एक होता है आपका मिडिल क्लाउड्स, एक होता है हाइयर। लोअर यानी कि निचला क्लाउड, मिडिल मतलब मध्यतम कालून, और जो हायर मतलब ऊपर कालून, ऊपर का क्लाउड। कुछ क्लाउड्स आपको बहुत नीचे देखने को मिलेंगे, कुछ क्लाउड्स आपको उसके मिडिल में देखने को मिलेंगे, और कुछ क्लाउड्स आपको बहुत ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर आप मनाली या मसूरी गए होंगे तो अगर आप गढ़वाल सेक्टर्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे तो देखेंगे जो बादल है, कुछ बादल आपके नीचे पर, आप जैसे जिस हाइट पे हैं उस हाइट से नीचे क्लाउड बने हुए हैं, कुछ आपके ऊपर क्लाउड बने होंगे। और अगर आप टिहरी डैम के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे कि बादल, आसमान बिल्कुल साफ है। तो इस तीन कैटेगरी का क्लाउड होता है। अब इसके हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। देखिए, जो लोअर क्लाउड होता है इसका डिस्टेंस माना जाता है आपका 0 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर हाइट पे। ये क्या है? हाइट। 2 किलोमीटर हाइट पे इसका होता है 2 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर हाइट, और इसका होता है 6 to 12 किलोमीटर हाइट। तो देखिए, लोअर क्लाउड का जो हाइट होता है वो 0 to 2 किलोमीटर होता है, यानी धरती से 2 किलोमीटर। मिडिल का होता है 2 से 6 किलोमीटर, और हाइयर का होता है 6 से 12 किलोमीटर तक। अब बोलेंगे आप इसके ऊपर क्लाउड क्यों नहीं है? तो जहां हमने अगर स्टेट वो
अगर आप पूछेंगे इसके ऊपर क्लाउड क्यों नहीं है, तो हमने एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर के बारे में आप पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं। जो हमारी प्लेन्स होती हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स होती हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ती हैं क्योंकि उसके नीचे क्लाउड्स आते हैं और आसमान बिल्कुल साफ दिखता है। तो ये है हमारे लेयर्स या टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में। अब हम देखते हैं इसके नाम कौन कौन से नाम होते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्लाउड नीचे है तो उसका क्या नाम होगा, कोई क्लाउड बीच में है तो उसका क्या नाम होगा, और कोई अगर हाइट पे है तो उसका क्या नाम होगा। तो चलिए, अगर कोई क्लाउड लोअर क्लाउड है तो उसको कहते हैं स्ट्रेटो। इसको कहते हैं स्ट्रेटो, STRATO, स्ट्रेटो क्लाउड। अगर कोई मिडिल में है तो इसको कहते हैं अल्टो, और अगर कोई हायर क्लाउड हो तो कहते हैं सीरीज। तो ये आपके नाम हो गए अल्टो, स्ट्रेटो, अल्टो, सीरीज। स्ट्रेटो, अल्टो, सीरीज। अगर कोई क्लाउड लोअर क्लाउड्स है यानी कि 0 से 2 किलोमीटर हाइट पे ही बना हुआ है उसको कहते हैं स्ट्रेटो। अगर कोई 2 से 6 किलोमीटर हाइट पे बना है उसको बोलते हैं अल्टो। अगर कोई 6 से 12 किलोमीटर हाइट पे बसा है उसको कहते हैं सीरीज। और ये जो सीरीज होता है ये सबसे कम बारिश करता है। और हम इसके बारिश के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे तरीके से बारिश होती है, कौन से बादल बारिश करते हैं, कौन से बादल बारिश नहीं करते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये हम इसको यहां लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये हैं आपके 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लाउड। इनके नाम, इनकी डिस्टेंस और इसको ज्योग्राफी के लैंग्वेज में कहा क्या। तो अगर इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते, नहीं तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम देखते हैं क्लाउड्स के तरीके, कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं। अगर आप बाहर जाके देखेंगे, अगर आप घर पे हैं, छत पे तो सही है। अगर रात में आप वीडियो देख रहे हैं तो बाहर जाके दिन में कल देखिएगा। अगर आप बाहर है तो अच्छी बात है। तो देखिए होता क्या है, आपने कुछ क्लाउड्स देखे होंगे जो इस टाइप के क्लाउड्स होंगे, इस टाइप के। आसमान में इसको इस टाइप के क्लाउड आपको दिखते होंगे। कुछ क्लाउड आपको ऐसे वैसे क्लाउड दिख जाते हैं इधर उधर करके। तो इस टाइप के जो क्लाउड दिखते हैं, जो आसमान में एक डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, वूलन क्लाउड। वूलन क्लाउड, इसको स्पेसिफिक नाम वूलन क्लाउड कहा जाता है। और इस क्लाउड को जो नॉर्मल इधर उधर फैले होते हैं बड़े पैमाने पे, इस तरह का शेप नहीं होता है, इसको कहा जाता है निम्बस। इसको कहा जाता है निम्बस। और ये जो निम्बस वाले होते हैं क्लाउड्स, ये सबसे ज्यादा बरसात करते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, इसको कहा जाता है वूलन क्लाउड। और इसका एक और नाम है क्यूमिलस। क्यूमिलस, CUMILUS, क्यूमिलस। इस टाइप का अगर कोई क्लाउड है जो इस शेप का है, अलग अलग पैटर्न का, इस शेप का है, इसको कहा जाता है वूलन क्लाउड या क्यूमिलस। ज्योग्राफी के भाषा में इसको क्यूमिलस कहा जाता है। अगर कोई बादल ऐसा है जो चारों तरफ फैला हुआ है इस शेप का, इस पैटर्न में नहीं है, इस पैटर्न में है, इसको कहा जाता है निम्बस। और ये जो इस टाइप का जो बादल होता है इसमें वाटर ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा होते हैं। जाहिर सी बात है, जिस बादल में वाटर ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा हो या वाटर का कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, वो बादल बरसात बहुत ज्यादा करेंगे। तो अगर कहीं भी इस तरह का बादल हो रहा है, अगर बरसात का मौसम है, तो आप बादल को देखते ही समझ जाएंगे कि इस टाइप का जो बादल है वो बहुत ज्यादा बरसात करता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। इसको कहा जाता है निम्बस। इसको कहा जाता है निम्बस। इसको क्या कहा जाता है, निम्बस। अब हम देखते हैं दो तीन तीन केस स्टडीज की कैसे बरसात होती क्यों है, बरसात कैसे होती है। इस वीडियो में हम देखते हैं बरसात होती कैसी है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर दबाइए। पढ़ते हैं 3 केस स्टडी के बारे में कि बरसात होती कैसे है। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि बरसात क्यों होती है, आप जहां रहते हैं वहां पे बरसात क्यों होती है, और अन्य जगहों पे कहीं कम और कहीं ज्यादा बरसात क्यों होती है, कहीं क्यों कैसे आर्टिफिशियल बरसात की जाती है, ताकि वहां पे बरसात, जैसे डिजर्ट में क्या होता है, डिजर्ट में कहीं सारी गवर्नमेंट या इराक में क्या होता है, वहां के लोग एक आर्टिफिशियल बरसात कराते हैं, यानी कि मनोनिर्मित ऐसी चीज जो मानव द्वारा बरसात कराया जाए उसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल। तो अब इसमें सबसे पहले हम केस स्टडी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट, दिस इज हमारा सेकेंड केस। फर्स्ट है हमारा, केस सेकेंड है हमारा, केस थर्ड है हमारा। बरसात 3 तरीके से होती है। इस वीडियो में हम समझ जाएंगे बरसात होती कैसे, 3 तरीके क्या है। तो देखिए,
एक बरसात एक तरीका है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सन है, ये क्या है, सन है, सन है। ये आपके कोई वाटर बॉडीज है, कोई वाटर बॉडीज है, सन की रे इस पे पड़ी और वाटर इवोपरेट होके ऊपर गया। सन की रेस पड़ी, वाटर इवोपरेट यानी कि वाष्पीकरण होके ऊपर गया और क्या बनाया, बादल बनाया, और ये बादल से आपकी बरसात हुई। तो ये था आपका फर्स्ट केस, सनलाइट पड़ा वाटर पे, वाटर इवोपरेट वाष्पीकरण होके ऊपर गया और बादल बना और बादल से बरसात हुई और फिर पानी कलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। दूसरा केस ये है, अगर मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, सपोज ये एक पहाड़ है, ये क्या है, माउंटेन है, यहां से कर वो एयर फ्लो करते हुआ आ रहा है, एयर फ्लो करते इससे टकराया, इससे टकराया, ऊपर गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बरसात हुई। ये कहता है कि ये क्या है, आपका माउंटेन, हवाएं आई, हवाएं टकराई और टकरा के ऊपर गई और बादल के फटने के कारण यहाँ पे बरसात हुई। हवाओं का टकराना माउंटेन से और उसके कारण बारिश होना। कुछ साल पहले उत्तराखंड में जो केदारनाथ में प्रलय का माहौल बना था, वहां के बादल फटने के कारण तो हुआ क्या था, तो ठंडी हवाएं चल रही थी, इससे जाके पहाड़ से टकराई और जिसके कारण यहाँ पे बहुत तेजी से बादल फटे और बरसात हो रही। तो उत्तराखंड का केस आप इसको ले सकते हैं कि उत्तराखंड में बरसात इतनी तेजी से पानी या बादल फटे कैसे। चौथा केस क्या होता है, चौथा केस ये होगा कि वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों आपस में आए, टकराए और जो हल्की होगी वो ऊपर उठेगी और वहां बरसात होगा। देखिए इधर एक वार्म करेंट है, करेंट बोले या एयर बोले, और इधर से कोल्ड एयर आ रही है, ये दोनों आपस में टकराई। ये देखिए ये आपका वार्म एयर है, ये आपका कोल्ड एयर है। तो जाहिर सी बात है कोल्ड एयर भारी होती है, वो नीचे आएंगी और वार्म एयर ऊपर जाएंगी। तो यहाँ से वार्म एयर ऊपर चली जाएंगी टकरा के और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बरसात होना चालू हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से ही बरसात होती है हमारे और आपके दुनिया की हर जगह पे इन्हीं तीन तरीके से बरसात होती है। ये हम पढ़ने फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में जो टर्म्स आती है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फॉलो किए जाते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ये हमारे 3 केस स्टडी है, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप सिर्फ नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेनफॉल होता कैसे है। देखिए एक है सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड आप नोट कर सकते, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल में। सिल्वर आयोडाइड का ही छिड़काव किया जाता है। मान लीजिए कहीं बरसात नहीं हो रही है, कहीं पे बरसात नहीं हो रही, कोई डिजर्ट वाले इलाका है, ताकि ऐसा कोई इलाका है जहां बरसात न होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, तो वहां की गवर्नमेंट करते क्या है, सिल्वर आयोडाइड को लेके प्लेन में ऊपर एटमॉस्फेयर में छिड़काव करा देती है। जब एटमॉस्फेयर में छिड़काव कर दिया जाता है तो इसके कारण जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत दूर दूर थे वो कंडेंस होना चालू कर देते हैं, वो इकट्ठा होना चालू करते हैं। अब जब वही ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहां पे बरसात होने लगती है। जितनी भी गल्फ कंट्री है, जो इराक वगैरह है, वहां डिजर्ट है, तो डिजर्ट के कारण वहां बरसात तो होती नहीं, क्योंकि वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां बरसात होगा नहीं। तो इस वहां के शेख लोग करते क्या, वो आर्टिफिशियल रेनफॉल कराते हैं, यानी कि मानव द्वारा बादल बनाया जाता है और उस बादल के बनने के कारण बरसात होती है। तो सिल्वर आयोडाइड आप ये शब्द इस्तेमाल रखिए, ये शब्द आप याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल रेनफॉल में, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। अब हम देखते हैं बादल के अलग अलग लेयर्स में कैसे बनते हैं और उस बनने के कारण उसको देख के कैसे जान सकते हैं कि ये बरसात करेगा ये नहीं करेगा, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए बरसात होती कैसे है, वार्म एयर और कोल्ड एयर के टकराने के कारण। देखिए ये क्या है, आपको ब्लैक कलर से जो रेज निकल रही है, इसको आप रे समझिए जो भी समझिए, ये वार्म विंड्स यानी कि गर्म हवाएं, और ये रेड कलर से आ रही है ये आपकी ठंडी हवा यानी कि कोल्ड विंड्स, वार्म विंड्स, कोल्ड विंड्स। देखिए ऐसे ठंडी हवाएं गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं, ये दोनों आपस में आई और क्या होगा, टकराएंगी। ये आपस में टकराएंगे तो जानते हैं हम, जो गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर उठती है। क्या होता है, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर उठती हैं। तो देखिए इस केस में होगा क्या, गर्म हवाएं क्या हुआ, ठंडी हवा से टकराई और ठंडी हवा टकराने के कारण ये आसमान में ऊपर चले गए। अब हम देखते हैं कि अलग अलग हाइट पे
जो हमने स्ट्रेटो, अल्टो और सीरीज को पढ़ा था क्लाउड्स के पार्ट्स के बारे में, तो वो देखिए कैसे बनते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको हाइट लिखूं, अगर मैं इसको एच से हाइट से रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए हमने हमने क्लाउड्स के टाइप में क्या पढ़ा था, लोअर, मिडिल, अपर। जो लोअर का है उसको स्टेटस, जो मिडिल का है उसको अल्टो, और जो सबसे ऊपर है उसको कहा जाता है सीरीज। तो देखिए जो लोअर पे बसा, देखिए इसको अगर मैं लोअर मानूं, इसको मैं लोअर मानूं, तो देखिए यहाँ पे स्टेटस, निम्बो स्टेटस, यानी कि देखिए वो वुलन कलर का है, देखिए ये वुलन भी है और ये ऐसे फैला भी है। तो ये निम्बो स्टेटस, जो सबसे नीचे बनते हैं बादल, उसको कहता है स्टेटस। और इस तरह के वुलन शेप में बना हुआ है, इस तरह के वुलन शेप में बना हुआ है, इसको कहा जाता है निम्बर। तो निम्बो स्टेटस यानी कि निम्बो यानी कि ऐसे वुलन शेप का है, और स्टेटो मतलब नीचे का बादल है, यानी कि निम्बो स्टेटस। ये हो गया। एक हो गया स्ट्रेटस, मतलब नॉर्मल बादल है, वुलन से कुछ में नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मिडिल में जो बादल होता है, जैसे मान लीजिए इसके मिडिल में, मान लीजिए ये है, ये मिडिल में आता है, तो उसको कहा जाता है अल्टो। मिडिल वाले पार्ट को हम अल्टो कहते हैं, और सबसे ऊपर जो बादल होते हैं उसको हम सीरीज कहते हैं। तो देखिए मिडिल में आपका अल्टो आ गया, और सबसे ऊपर जो आता है वो सीरीज आ गया। तो इस तरीके हम टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें होती हैं। और जो सबसे ऊपर वाले जो बादल होते हैं, वो बरसात नाम मात्र के बराबर बरसात कराते हैं, यानी कि इन बादलों, सीरीज बादलों की वजह से बरसात ज्यादातर होती नहीं है। 99% चांसेस कि इस बादल के कारण बरसात नहीं होगी। बरसात मैक्सिमम निम्बस क्लाउड्स की वजह से होगी, स्ट्रेटो और अल्टो के कारण होगी। तो ये था हमारे क्लाउड्स का टोटल कंप्लीट हिस्सा कि कैसे बादल बनते हैं, बादल के टाइप कितने होते हैं, उनके तथ्यों के बारे में पढ़ा, किस तरीके से बरसात होती है, किन किन कारणों से बरसात होती है, आर्टिफिशियल रेनफॉल क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और हमारी गवर्नमेंट देखिए क्या होता है, कहीं इंडिया की हम बात करते हैं, कहीं पे बरसात हुई, कहीं पे बरसात नहीं हुई, तो जिसके कारण अगर गवर्नमेंट अगर चाहे तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके उस सूखे पड़े वाले इलाकों में वो सिल्वर आयोडाइड का कंडेंस कराए, और जाके वहां पे आर्टिफिशियल बरसात हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगा। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड से, आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी और टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए, हम उस पर भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। और जो हमारा आने वाला वीडियो होगा, जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगा, क्योंकि हम 7 बजे सुबह वीडियो अपलोड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेनफॉल पे होगा, कि कैसे, जैसे हमने 3 केसेस के बारे में पढ़ा, उस केस को हम डीप में स्टडी करेंगे, क्यों ऐसी चीजें होती हैं, भारत में किन और तरीकों से बरसात होती है, उसके फैक्टर्स के बारे में क्या होते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।